मैं तेरे वास्ते इन्ना किता, तू की किता मेरे वास्ते। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾਈਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ नहीं तो ਅਸੀਂ एटलीस्ट सोचते तो ज़रूर हाँ। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग अ लिटिल डीपली टुडे। जब हमें कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में कि हमें किसी के लिए कुछ करना है या करना पड़ता है, तो एकदम से जो प्रभुत्व का भाव हमारे अंदर जागता है कि हम हैं प्रभु और आप हैं भक्तजन, उससे जो हमारी जो ईगो को बूस्ट मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त, इट गेट्स अ हिट एक्चुअली। और जैसे डोपामिन का हिट होता है ना, मतलब ड्रग लेने के बाद, सिमिलरली हमारी ईगो को हिट मिलता है उस समय, और सामने वाले की आंखों में कृतज्ञ भाव देखकर एक और हिट मिलता है। सो हम हैं कौन? पहली बात तो करने वाले हम तो इन्वेस्ट भी वहाँ करते हैं जहाँ हमें रिटर्न की उम्मीद हो। सो हम वी आर नॉट, बट वेल उस समय हम ऐसी चीज़ें नहीं सोच रहे होते हैं। तो बार्टर सिस्टम में हम इतने बिलीव करते हैं लोग, क्या ही हम किसी का कर देंगे, लेकिन चलिए कोई ना, हम जब ऐसा बोलते हैं तो एक अंदर से हिट मिल रही होती है जिसमें आनंद आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। हम अपने आप को किसी पेडेस्टल पर बिठा रहे होते हैं, अपने आप ही, सामने वाला चाहे बिठाए ना बिठाए, लेकिन हम बिठा रहे होते हैं। अब ये तो है कि हमें जब करना पड़ता है किसी का, लेकिन कई बार हम अपने मन से बहुत कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, वो दोस्ती में, प्यार में। जनरली मेन डू लाइक दिस बिकॉज दे जनरली गो ओवरबोर्ड व्हेन दे आर हेल्पिंग देयर फ्रेंड्स और मे बी स्टैंडिंग फॉर देम, या कुछ भी करते हैं तो वो बहुत ओवरबोर्ड जाते हैं। विमेन जनरली दे डू लेस बट मेन डू ज़्यादा। सो जब तक तो सामने वाला अप्रिशिएटेड है तब तक तो मज़े आ रहे हैं, तो हमारे आनंद का भाव जुड़ा हुआ है उसकी अप्रिसिएशन से। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डीपली समझनी है। अगर मुझे करने का ही शौक है तो मैं वैसी जगह क्यों नहीं करता, चाहे मुझे अप्रिसिएशन मिले या ना मिले। आई कैन गो टू PGI, आई कैन गो टू सेक्टर 16 हॉस्पिटल। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ माई सिटी। आपकी सिटी में जो भी हो आप वो ले लीजिए एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर जब मेरा भाव जुड़ा है उसकी अप्रिसिएशन से, तो तब तक तो मुझे आनंद आएगा जब तक वो उसमें मुझे रिएक्टिव होगा, थैंकफुल होगा। द डे ही और शी बिकम्स नॉन थैंकफुल टुवर्ड्स मी, तो मेरा जो करने का भाव है, मेरा जो आनंद का भाव है, वो ड्रिप डाउन कर जाता है। तो यहाँ पर मुझे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये मैं क्यों इन दोनों चीज़ों को जोड़ रहा हूँ। कि ठीक है, इन अ रिलेशनशिप समटाइम्स ऐसा विजिबल होता है कि एक इंसान बहुत कर रहा है, एक इंसान थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल के बिलो दूसरा इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है। जो आपको आनंद आ रहा है उस रिलेशनशिप में, उस पर्सन के लिए कुछ करने में, जो गूज बम्स, जो मज़े, जो एंजॉयमेंट है, वो खरीदी नहीं जा सकती किसी से भी, कहीं से भी। आप लाखों करोड़ों दे दीजिए। तो जब हम ये बोलने लगते हैं ना कि मैंने तो तेरे लिए ये किया, वो किया, या ऐसे किया, तो वहाँ पर ज़रा हिट बैक करिए अपने आप को कि वो उस समय सिचुएशन की डिमांड थी, वो ऐसे ही होना था, क्योंकि आपसे रुका नहीं जा रहा था, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, आप उसको दुख में नहीं देखना चाहते थे, आप उसको परेशान नहीं देखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें घूमकर मेरे तक ही आ रही हैं, मेरे ही फायदे की बात हो रही है। लेकिन जब वो हुआ नॉन अप्रिशिएटिव तो मुझे गुस्सा आने लगा कि भाई जो मेरे करने का भाव है। तो यहाँ पर अपने भावों को अलग करिए कि अप्रिसिएशन से नहीं जोड़ना है मुझे मेरे करने का भाव। करने का बहुत ही शौक है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हम कर सकते हैं लोगों की मदद। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर किया तो डेफिनेटली इस रिश्ते में मैंने बहुत कुछ और सीखा भी है। हो सकता है सरफेस लेवल के बिलो हो वो चीज़ें, और मेरी शायद ज़्यादा विजिबल हो और उसकी शायद नॉन विजिबल हो, बट आई हैव लर्न्ड अ लॉट। सो इट्स ओके। मुझे अगर करना है आई शुड डू इन अ डिफरेंट वे। मेरे कॉन्शियस लेवल पर हिट होनी चाहिए ये बात, जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी हैप्पीनेस इस चीज़ से नहीं रिलेटेड, मेरी हैप्पीनेस तो किसी और चीज़ से रिलेटेड है एक्चुअली। और हम करने वाली कोई भी नहीं है, वी आर जस्ट जरियाज टुडे। अगर आप जरिया बने हैं, शुक्र है, उसका शुक्र है बहुत। अगर कल को हो सकता है आप जरिया बनने के काबिल भी ना रहें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमें किसी के लिए जरिया बनाया गया है तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। आई जस्ट होप कि इट हिट्स एट द कॉन्शियस लेवल।